हाय एवरीवन, दिस इज़ ज्योति। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं सभी लोग? आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे। सो दोस्तों, आज बात करेंगे IBPS PO प्री के एग्ज़ाम के बारे में। सेल्फ गिवन एनालिसिस का ये वीडियो रहने वाला है दोस्तों, और ये आज के फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस है। ठीक है, 8 बजे का रिपोर्टिंग था मेरा, और सारी चीज़ें देखेंगे इस वीडियो में कि क्या क्या सवाल पूछे गए थे, क्या डिफ़िकल्टी लेवल था, मैंने कितने अटैम्प्ट किए हैं दोस्तों, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होएगा, और गुड अटैम्प्ट कितने होने चाहिए, वो सारी चीज़ें देखेंगे। सो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। एंड दोस्तों, चैनल पर नए हैं प्लीज़ करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, ना पसंद आए आप डिसलाइक कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले क्या क्या पूछा था। हाँ, और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अपने अटेम्प्ट जो है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सीक्वेंस क्या था एग्ज़ाम का, ठीक है। तो आपके एग्ज़ाम जो स्टार्ट हुए थे, तो सबसे पहले इंग्लिश सेक्शन देखने को मिला था, आफ्टर दैट क्वांट था, एंड देन रीजनिंग सेक्शन था, ठीक है। 100 क्वेश्चंस थे, 100 मिनट्स के, 100 क्वेश्चंस थे, 100 मार्क्स के, ठीक है। और 1 आवर हमारे पास टाइम था। सभी में सेक्शनल टाइमिंग दिया हुआ था, ठीक है, रिकॉर्ड हो रहा है। सो इंग्लिश से ओपन हुआ था। हमारा सीक्वेंस कुछ इस तरीके से था। इंग्लिश था, एंड आफ्टर दैट क्वांट था, रीजनिंग था। सो इंग्लिश से दोस्तों स्टार्ट हुआ था। तो इंग्लिश में हमसे पूछा गया था कि सबसे पहले मेरे में ओपन हुआ था पैसेज, ठीक है। इलेक्ट्रिक व्हीकल पे पैसेज था, एंड उसके बाद पैसेज में दोस्तों पैसेज के कुछ क्वेश्चंस थे, एंड उसके बाद 3-4 जो थे आपके वोकैब बेस्ड सवाल थे। वोकैब में आपसे एक कर्व का पूछा गया था कि वर्ड में कैसे यूज़ होएगा पैसेज में। तो मैंने कंट्रोल लगाया है, ठीक है। लिमिटेशन भी दिया हुआ था, आप बताना नीचे कमेंट में कि आपने क्या लगाया है, ठीक है। और भी था वर्ड कुछ कुछ, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। एंड उसके बाद दोस्तों पैराजम्बल था। पैराजम्बल रोबोट पे बेस्ड था, ठीक है। पैराजम्बल का सीक्वेंस, हाँ, पैराजम्बल मेरा आया था CBAFDE, ठीक है। ये मेरा आया था, मुझे ठीक से दिख नहीं रहा है, हाँ, आते आते मिट गया, ठीक है, बारिश हो रही है। सो ये मेरा सीक्वेंस है, ठीक है। C से स्टार्ट हो रहा है, E पे ख़त्म हो रहा है। दोस्तों, आप अपने सीक्वेंस प्लीज़ नीचे कमेंट में बताइएगा, है ना, फिर मैच कराएंगे कि क्या सही है क्या नहीं है। एंड उसके बाद दोस्तों ये पूछा गया था हमसे, फिलर थे, 2 फिलर थे, ठीक है, डबल फिलर था, और फिलर इजी था, कर लिए जा रहे थे। और पैसेज थोड़ा सा मॉडरेट साइड में था। एंड आपसे इरर के सवाल थे। इरर में आपसे 5 सवाल इरर के पूछे गए थे, और एक आपसे इंटरेस्ट वर्ड जो है वो 3 सेंटेंस में यूज़ करके बताना था कि कौन सा सही है कौन सा नहीं सही है, ठीक है। एंड इतनी सारी चीज़ें पूछी गई थी इंग्लिश में, ठीक है। और हाँ, इतनी सारी चीज़ें पूछी गई थी। वर्ड स्वैप का भी सवाल था, ठीक है। वर्ड स्वैप करके भी पूछा गया था, वर्ड स्वैप होएगा नहीं होएगा, BE ABCD ऐसे करके ये वाला भी सवाल पूछा गया था। तो दोस्तों, ये हो गए हमारे इंग्लिश के एनालिसिस रिव्यू, ठीक है। इंग्लिश में मैं अटैम्प्ट बताती हूँ। इंग्लिश में मैंने 26-27 इंग्लिश के अटैम्प्ट करे हैं, ठीक है। और इंग्लिश डुएबल था, है ना, कर लिए जा रहे थे। एंड उसके बाद दोस्तों क्वान्टिटिव एप्टीट्यूड ओपन हुआ था, ठीक है। क्वांट में दोस्तों जैसा सा आ रहा है वैसा सही आ रहा है, ठीक है। क्वांट अपना अलग ही जोन पकड़ा हुआ है। एंड क्वांट की मैं बात करूं दोस्तों, तो जो इजी आया था, एक क्वाड्रेटिक था, ठीक है, जो कि इजी था। एंड उसके बाद मिसिंग नंबर सीरीज़ आया था, जिसके 5 सवाल थे, क्वाड्रेटिक के भी 5 सवाल थे। एंड उसके बाद दोस्तों 2 आपके DI पूछा गया था, जिसमें कि एक जो DI था जिसमें 2 पाई चार्ट था। एक में टोटल नंबर ऑफ कुछ टोटल नंबर ऑफ वैल्यू दिया हुआ था। एक में मेल प्लस फीमेल का वैल्यू दिया हुआ था, जिसका कितना था, 2500 था शायद, हाँ 2500 टोटल था, ठीक है। मेल प्लस फीमेल का जो पाई चार्ट में दिया हुआ था। एंड उसके बाद दोस्तों फीमेल या मेल का किसी का वैल्यू दिया हुआ था दूसरे पाई चार्ट में, ठीक है। उसका कुछ 1200 था उसमें टोटल, और उसके बाद उसके सवाल थे दिए हुए, ठीक है। एंड जो नेक्स्ट एक DI था दोस्तों, मिसिंग टेबुलर बेस्ड DI था दोस्तों। मिसिंग टेबुलर में आपसे पूछा गया था कि मिसिंग टेबुलर का जो वैल्यू था उसमें भी मेल फीमेल, हाँ, पब्लिक प्राइवेट करके दिया हुआ था मेल का वैल्यू, और पब्लिक प्राइवेट दोनों फीमेल का वैल्यू दिया हुआ था। एंड इसमें X और Y करके दिया हुआ था दोस्तों। X का जो मेरा X शायद 4 आया था, Y 10 आया था, ठीक है। नीचे कमेंट करके बताइएगा, है ना, कि आपका कितना आया था। सो एक आपका ये DI हो गया दोस्तों। और उसके बाद जितने भी सवाल बचे वो आपके अर्थमेटिक के सवाल थे, ठीक है। सो हाँ, अर्थमेटिक ही था उसके बाद।
सो यही सारी चीज़ें थी दोस्तों क्वांट में। क्वांट का लेवल थोड़ा सा अप साइड में था। सो मेरे क्वांट में मैंने 21 या 22 मेरे अटेम्प्ट रहे हैं, ठीक है। मैं जितनी बताई मैंने उतना करा है। और हाँ, 2 DI हो गया, बाकी 2 आपके स्पीड सम के ये इसके हो गए, स्पीड मैथ के हो गए। ये सिंप्लीफिकेशन नहीं देखने को मिला था, ठीक है। अब रीजनिंग में बात करते हैं दोस्तों, तो रीजनिंग में ज़्यादा सारे सवाल ऑलमोस्ट पजल और सीटिंग अरेंजमेंट के पूछे गए थे। एक अनसर्टेन का पूछा गया था। अनसर्टेन में मेरा 18 आंसर आया है। आप बताइएगा आपका कितना आया है, ठीक है। एंड 18 में दोस्तों सारे लोग नॉर्थ फेस कर रहे थे, ठीक है। ऐसे कुछ स्टार्ट हो रहा था। बी के 5th या 4th राइट में सी है, ठीक है। और सी और ए के बीच में 3 लोग हैं, ऐसे करके कुछ उसका स्टार्ट हो रहा था। स्टार्टिंग लाइन याद रह गया। एक आपसे दोस्तों स्क्वायर बेस पजल पूछा गया था। स्क्वायर बेस्ड में 4 कॉर्नर पे थे, 4 मिडिल में थे। मिडिल वाले इनसाइड फेस कर रहे थे, कॉर्नर वाले आउटसाइड फेस कर रहे थे, ठीक है। और एक दोस्तों ये वाला पजल पूछा था हमसे, मंथ बेस पजल था, जिसमें कि 6 लोग थे, ठीक है। 3 मंथ दिया हुआ था, 2 डेट दिया हुआ था, उसके साथ वेरिएबल भी था, ठीक है। इसमें थोड़ा सा मुझे टाइम लग गया, मैं इसको सॉल्व कर रही थी और उसके बाद फिर मैं पूरा टिक नहीं लगा पाई, टाइम ख़त्म हो गया था। ये वाला पजल, पूरा पजल मेरा कंप्लीट नहीं हो पाया टिक लगाने वाला। एंड उसके बाद दोस्तों बॉक्स वाला पजल था एक, और एक और था वेरिएबल वाला पजल, ठीक है। ऑरेंज वाला यही था शायद, बॉक्स वाला नहीं, एक 9 बॉक्स वाला एक अलग से आया था, ठीक है। तो इतने सारे पजल थे दोस्तों। उसके बाद साइलो के सवाल थे, 3 सवाल थे साइलो के, जिसमें कि ओनली फ्यू ऑल सम वाला था, और 3 इनइक्वालिटी था। एंड अनसर्टेन वाले में 3 ही सवाल थे, 5 नहीं थे, ठीक है दोस्तों। एंड और मिसलेनियस में हमसे पूछा गया था, मिसलेनियस में आपसे पूछा गया था, ये वाला था, बैकवर्ड फॉरवर्ड वाला था। एंड एक मिसलेनियस वो वाला भी था जो होता है ना कि और एक डिजिट दे दिया जाता है, और डिजिट में 2 ऐड करेंगे और इवन डिजिट में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे। एंड उसके बाद जो मोर देन वंस आ रहा था उस सीक्वेंस में, उसको डिलीट करके जितने भी बचे उसका सम कितना होगा। आई थिंक 10 आया था मेरा। सो ये हो गया मिसलेनियस के। एक चाइनीज़ कोडिंग डिकोडिंग था, हाँ एक ही था दोस्तों, एक चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग था। एंड इतनी सारी चीज़ें रीजनिंग में पूछी गई थी, ठीक है। तो रीजनिंग का ऐसा था दोस्तों कि पिछले साल के अकॉर्डिंग कंपैरिजन करें तो थोड़ा सा ईजियर साइड में था रीजनिंग पिछले साल के कंपैरिजन में, ठीक है। सो अगर रीजनिंग में ऐसा पजल सब कर लिए जा रहे होंगे 1 गो में, तो हो जा रहा होगा सारा क्वेश्चंस, ठीक है। तो इसका रीजनिंग का मैं अटेम्प्ट बता देती हूँ। मैंने बताया मेरा 2-3 सवाल रह गया था, तो मेरे 32 या 33 ही अटेम्प्ट हो पाए हैं रीजनिंग में, ठीक है। सो ये मेरा टोटल सारा अटेम्प्ट है। एंड सेक्शन वाइज आपके क्या रहे हैं अटेम्प्ट, नीचे कमेंट में बताइएगा। बाकी दोस्तों अगर प्रीवियस ईयर से कंपैरिजन करा जाए, है ना, तो पिछले साल से थोड़ा सा इजी साइड में था इस साल। हालांकि ये फर्स्ट शिफ्ट था, तो जनरली फर्स्ट शिफ्ट इजी ही आता है, ठीक है। सो अभी आने वाले दिनों में और शिफ्ट होंगे, तो उस हिसाब से पता चलेगा कि क्या कट ऑफ किस साइड में रहेगा। बाकी बट फिर भी अगर मुझे जैसे लगता है कि पिछले साल से कट ऑफ जो है वो ज़्यादा रहेगा, ठीक है, कम नहीं रहेगा। जितना पिछले साल था उससे ज़्यादा रहने वाला है, ठीक है। एग्जैक्ट कितना रहेगा वो कहना थोड़ा सा अभी मुश्किल है, थोड़ा सा अभी जल्दी होगा प्रेडिक्ट करना, क्योंकि अभी बाकी सारे शिफ्ट के पेपर बचे हुए हैं, है ना। आज होंगे, फिर नेक्स्ट वीक भी होएगा, कल भी होएगा। सो फिर अपन एक अलग से कट ऑफ की वीडियो लाएंगे, ठीक है दोस्तों। सो यही सारी चीज़ें थी। बाकी अपने अटेम्प्ट नीचे कमेंट में ज़रूर से शेयर कीजिएगा, है ना। और मुझे कुछ कहना हो, मुझे कुछ सजेस्ट करना हो, नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल बाय बाय एंड टेक केयर।